हेलो, अब हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 10th। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पहले लीनियर इक्वेशन देखते हैं कि होती कैसी है। पहले होती है ये इस तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें a b और c जो होता है ये हमारे क्या कहलाएंगे, रियल वैल्यूज़। ओके, अब ये कुछ भी हो सकती है, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब बच्चे ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लाइक 1/3 1/2 ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारे रियल वैल्यूज़ होती हैं। अब इसमें x और y ये हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। ओके, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स। ओके, अब बच्चे इसमें बात हो रही है पेयर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि यहाँ पर दो की बात होगी। ओके, पेयर का मतलब क्या होता है, दो। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड को हम देखते हैं कि a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये जो हैं ये क्या कहलाएंगे, पेयर्स। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, पेयर। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब इसमें जो 3 कंडीशन होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, देखो। सबसे पहले ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग मतलब सिर्फ एक पॉइंट पर ये क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं इसे। जैसे कि ये हमारी L1 हो गई और ये L2 हो गई, पहला इंटरसेक्टिंग। दूसरा सेकंड ये हो गई L1 एंड L2, ये दोनों आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये हमारी पैरेलल कहलाएंगे, पैरेलल लाइन। ओके, तीसरा थर्ड, जैसे कि एक लाइन ये आ गई हमारे पास और दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाए। ओके, इसी के ऊपर, तो ये हमारी L1 और ये L2, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। ओके, अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें जो होते हैं, इसमें फर्स्टली जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन कितनी, 2। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कहलाएगा, मतलब कि किस तरीके से होगा, a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, मतलब कि इसके एक तरीके से कोफिशिएंट्स ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग। पैरेलल के लिए क्या होता है, अब हम इसी से ही समझेंगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये कंडीशन होगी तो पैरेलल के लिए हो जाएगी। एंड कोइंसिडेंट के लिए a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2।
इसमें जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो आपस में तीनों ही इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे। जैसा कि फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इंटरसेक्टिंग कहलाएगी। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो वो पैरेलल कहलाएगी। एंड थर्ड वन इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या कहलाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। ओके, अब इसमें इंटरसेक्टिंग को कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट लाइन भी कहते हैं इसको भी और इसको भी। इसको इनकंसिस्टेंट, ओके। इंटरसेक्टिंग को ही कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है, ओके। और पैरेलल को इनकंसिस्टेंट कहते हैं और कोइंसिडेंट लाइन को कंसिस्टेंट कहते हैं। मतलब कि क्या? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन दैट इज़ अ इंटरसेक्टिंग, एंड पैरेलल जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? इनकंसिस्टेंट लाइन। ओके, तो ये हमारा होता है इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 3.1। अब इसमें क्या है बच्चे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड द फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बना के इसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्या 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th टुक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब कि यहाँ पर क्या है, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक अ पार्ट इन अ क्विज। मतलब कि क्विज गेम में कितने कितने पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया है वो हमें फाइंड करके बताना है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x। ओके, बॉयज़ इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर क्या है बच्चे? पहला तो इसमें क्या कर रखा है, 10% ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहला इक्वेशन तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। एंड नेक्स्ट क्या होगा? इसमें कहा था 4 गर्ल्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे? बॉयज़ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे? y थे जो कि हमने लेट करे हैं। उसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? y को उठा के उधर ले जाएंगे तो x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन वो कैसे होगा। अब उसके लिए हम ग्राफ बना के फिर देखते हैं। ओके, जैसा कि हमारे पास है एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो पहले इसका ग्राफ बनाएंगे हम। इसके लिए पॉइंट्स निकालेंगे। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10 हो गया। ओके, अब ऐसे ही यहाँ पर x इक्वल टू 2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x के प्लेस पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको उठा के इधर लाएंगे तो y इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 2, y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू सपोज 5 लेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा x के प्लेस पे प्लस y और इज इक्वल टू 10। इसको उठा के इधर लाएंगे तो y इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 5, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट
इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी हम लेट करेंगे जैसे अभी लेट करे थे। x इज इक्वल टू पहले 0 ही लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 4। तो मतलब कि यहाँ पर माइनस का y इज इक्वल टू 4 हुआ। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, पहला सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं x इज इक्वल टू सपोज 2 रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x के प्लेस पे 2 माइनस ऑफ y और इज इक्वल टू 4। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि 4 माइनस ऑफ 2 एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस का, माइनस इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से x इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x के प्लेस पे 3 माइनस ऑफ y और इज इक्वल टू 4। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का y इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 3 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस y इक्वल टू 1। ये इधर आएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये इसके कुछ सॉल्यूशंस थे। अब हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे वो कैसे कैसे होगा, वो देखते हैं। अब हम ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस देखते हैं कि वो क्या होंगे। ओके, ज़ीरो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ये हमारा y होता है नेगेटिव। एंड 1 2 3 4 5 6 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा x। इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड 5। इधर ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है तो इसलिए यहीं तक ही कर लेते हैं। और ये 11 एंड y, कुछ इस तरीके से। पहला x का 0, x 0 y 10, तो यहाँ कहीं हो जाएगा 0 एंड 10। नेक्स्ट 2 एंड 8, x का 2 y का 8, सपोज यहाँ कहीं हो जाएगा 2 एंड 8। 5 5, सपोज यहाँ कहीं होगा। लाइन जो जाएगी कुछ इस तरीके से पास ऑन हो जाएगी। ओके, कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन, और ये हमारा x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए देखते हैं 0 और माइनस 4। 0 एंड माइनस 4 यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 एंड माइनस 2, 2 एंड माइनस 2 ये हमारा यहाँ कहीं हो जाएगा। और उसके बाद 3 एंड माइनस 1, 3 एंड माइनस 1 सपोज यहाँ कहीं हो गया। और लाइन जो होगी वो पास ऑन हो जाएगी ये सपोज कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से देखा जाए तो इधर से ये 3 आया, मतलब कि y इज इक्वल टू 3। और नीचे की साइड आए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ से इधर की साइड तो x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 और नंबर्स ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3। तो ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप एक बार ट्राई करना। मैंने विदाउट स्केल बनाया तो लाइन थोड़ी इधर उधर हो गई है, बट ओके है आपके समझाने के लिए। बाकी आप ट्राई करना, इजीली हो जाएगा। ओके, अब हम इसका देखेंगे सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट अब स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 5 pencils and 7 pen together cost 50. Okay, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेंसिल को लेट कर लेते हैं x से और पेन को लेट कर लेते हैं y से. तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil इज इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y. ये क्या होंगे, रुपीज़ में लेट किए जाएंगे. ओके, अब यहाँ पर क्या है, एक पेंसिल x रुपीज़ की, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 5x की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 5x प्लस एक पेन y रुपीज़ का, तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे, 7y, और दोनों को मिला के कितने रुपए खर्च करें, 50. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. ओके, नेक्स्ट है इसी तरीके से एक पेंसिल x रुपीज़ की, तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 7x, प्लस एक पेन y रुपीज़ का, तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 5y इज इक्वल टू कितने रुपए खर्च करें, 46 रुपीज़. तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, 46, इक्वेशन 2. अब इसका भी सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली करना है. ठीक है, आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में मेंशन करना, देन हम इसका भी सॉल्यूशन करेंगे बाय ग्राफिकली. ओके, फिलहाल ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है. आप क्वेश्चन नंबर 2. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे. क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon में a2, b1 upon में b2 and c1 upon में c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation, first क्या लिखा है, intersecting at a point are parallel or coincident line. ठीक है, तो सबसे पहले intersecting के लिए क्या था, इंटरसेक्टिंग के लिए था a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2. सेकंड, पैरेलल के लिए क्या था, पैरेलल के लिए था a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2. एंड नेक्स्ट इज कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या था, इसके लिए था a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इक्वल टू c1 अपॉन में c2. जैसे कि ये चीज़ हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अब जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में a1 कितना होगा, a1 है यहाँ पर 5. ओके, एंड b1 कितना है, माइनस का 4, एंड c1 कितना है, प्लस का 8. तो ये चीज़ हो गई. नेक्स्ट a2 की बात करें तो 7 हो गया, एंड b2 इज इक्वल टू 6 हो गया, एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा. ओके, अब बच्चे इसमें कंपेयर करेंगे हम रेशियोज़ में, वो कैसे कैसे होंगे. जैसे कि यहाँ पर हमारा a1 एंड a2 5/7 हो गया, एंड b1 अपॉन में b2 की बात करें तो माइनस का 4/6 हो जाएगा, जो कि कट सकता है 2/3 2 के टेबल से. तो मतलब कि फाइनली ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा. और बच्चे c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू 8/9 होगा. अब बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, तीनों ही क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 5/7 है और ये माइनस का 2/3 है और ये 8/9 है. तो बच्चे यहाँ पर हमारा आया a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, जो कि इंटरसेक्टिंग का पार्ट है. ओके, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. ऐसे ही अब हम सेकेंड देखेंगे. अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या है, a1 इज इक्वल टू 9,
B1 इज इक्वल टू 3 एंड C1 इज इक्वल टू 12। इस तरीके से A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू 12। तो बच्चे अब इसमें भी हम क्या देखेंगे, रेशोज़ क्या होंगे, A1 अपॉन में A2, तो 9/18, इसको कट करेंगे तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन में 2। ओके, अब B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2 की बात करते तो ये भी कितना होगा 3/6, इसको कट करा तो ये भी आ गया कितना 1/2 एंड C1 अपॉन में C2, सॉरी ये क्या है 24 है, तो यहाँ पर 24 करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/24 और इसको भी कट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2। तो मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो सब ही आपस में इक्वल आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारा A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, तीनों इक्वल आने पर ये क्या कहलाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड में दे रखा है 6x माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस ऑफ y और प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी रेशो देखते हैं कि रेशो कैसे होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा A1 अपॉन में A2 मतलब कि A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू -3 और C1 इज इक्वल टू 10। और बचे A2 की बात करें तो ये हमारा आ गया 2, B2। अब बचे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब कि -1 होगा। ओके, एंड C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो जाएगा। ओके, अब इसको भी चेक करते हैं क्या रेशोज़, तो यहाँ पर A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। मतलब कि फाइनली अगर देखा जाए तो 3 अपॉन में 1 ऐसा लिख सकते हैं, बट नीचे वाला 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। ओके, B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू -3/-1, इससे ये कट गया तो ये भी आपका 3/1 ही रहेगा। ओके, ये चीज़ हो गई। एंड C1 अपॉन में C2 देखा जाए तो यहाँ पर 10 अपॉन में 9, तो बच्चे इसमें क्या है, A1 अपॉन में A2 3/1 हो गया, B1 अपॉन में B2 वो भी 3/1 हो गया, बट C1 अपॉन में C2 3/1 नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये हमारा पैरेलल कंडीशन कहलाएगा। ओके, पैरेलल लाइन कह सकते हैं इसे। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट, थर्ड पार्ट कंप्लीट और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या दे रखा है बच्चे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 C1 अपॉन में C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कि यहाँ पर कंसिस्टेंट कंडीशन कौन कौन सी होती थी, कंसिस्टेंट कंडीशन होती है बच्चे A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू। ओके, और A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अगर इसको देखा जाए तो ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग, और ये होती है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब इन दोनों को ही क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ओके, और पैरेलल जो लाइन होती थी मतलब कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, इसको क्या कहते थे, पैरेलल। और इसी को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लाइन। अब इसी पे बेस्ड क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 3x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम उठा के इसको इधर की साइड ले जाएंगे इसके लिए। तो 3x प्लस ऑफ 2y ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस वाले के लिए 2x माइनस ऑफ 3y इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बच्चे इसमें a1 और b1 एंड c1 चेक करते हैं क्या क्या होगा। a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 5 और a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 7। तो अब यहाँ पर हम रेशियो चेक करते हैं। a1 अपॉन में a2 कितना होगा 3/2 ओके, और b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू 2/3, बट ये नेगेटिव है तो माइनस का साइन यहाँ लगा देते हैं। अब बच्चे देखो a1 अपॉन में a2 3/2 है, b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू माइनस 2/3 है, तो हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है। तो वैसे देखा जाए तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, बट हमें क्या बताना है कंसिस्टेंट। तो मतलब कि यहाँ पर ये कंसिस्टेंट लाइन होंगी ये आपस में ओके। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आप इसको देखो, नोट करो, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं ओके। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है बच्चे? सेकंड पार्ट है 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 8 एंड नेक्स्ट है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 ओके। तो पहले तो इसको देखते हैं, 8 को उठा के उधर लाते हैं, मतलब कि 2x माइनस ऑफ 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो यहाँ पर भी 4x माइनस ऑफ 6y ये उठ के उधर आएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें a1 a2 n b1 b2 एंड c1 c2 इसको देखते हैं क्या क्या होगा। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 और c1 इज इक्वल टू माइनस का 8 एंड a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 9। अब इसमें रेशियो देखते हैं तो a1 अपॉन में a2 वो क्या है 2/4 हो जाएगा, 2/4 और इसको कट करेंगे तो ये 1 अपॉन में 2 आएगा। एंड b1 अपॉन में b2 देखते हैं, b1 अपॉन में b2 वो कितना है माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 6, माइनस से माइनस खत्म और इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 मतलब कि 1/2, दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो हमें अब c1 और c2 भी देखना पड़ेगा। तो c1 अपॉन में c2 तो यहाँ पर क्या है बच्चे माइनस का 8/-9, इसको कट करेंगे और ये किसी भी टेबल से कटेगा नहीं ठीक है। तो मतलब कि c1 अपॉन में c2 इन दोनों से डिफरेंट है तो यहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये कौन सी कंडीशन है पैरेलल की कंडीशन है, बट हम क्या लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लाइन। अब इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे थर्ड पार्ट को करेंगे ओके। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है मतलब कि यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस ऑफ 5/3y इक्वल टू 7। तो इक्वल टू पहले इधर लाते हैं 3/2x प्लस ऑफ 5/3y माइनस का 7 इक्वल टू 0 और इस वाले को भी लाते हैं तो 9x माइनस ऑफ 10y माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इसमें a1 अपॉन में a2 a इज इक्वल टू कितना 3/2 और फिर b1 कितना 5/3 और c1 कितना माइनस का 7 एंड a2 की बात करें तो 9 है, b2 की बात करें तो माइनस 10 है और c2 माइनस का 14 ओके। कुछ इस तरीके से है। अब रेशियो देखते हैं a1 अपॉन में a2 इक्वल टू कितना 3/2 अपॉन में 9
और ये आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 3/2 इंटू 9, और इसको कट करेंगे तो 3 से कट हो जाएगा और फाइनली ये कितना आ जाएगा 1/6, 3 2 6, और बचे यहाँ पर b1/b2 कितना है 5/3, और ये कितना हो गया -10, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो b1/b2 इज इक्वल टू 5/3 इंटू 10, और माइनस का था तो माइनस इधर लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इससे इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा -1/6। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्हीं दोनों से हमें पता चल रहा है कि ये कंसिस्टेंट है, तो मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा कंसिस्टेंट लाइन। ओके, आप इसको नोट करो, फिर हम फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट में सबसे पहले क्या दे रखा है 5x माइनस ऑफ 3y, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ पर माइनस का 10x प्लस ऑफ 6y, इसको उठा के प्लस का 22 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि इधर माइनस का उधर जाके प्लस का। अब बचे a1 इज इक्वल टू कितना 5, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 11, a2 -10, b2 6 और c2 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू 5 माइनस का 10, ओके, जो कि कट होने के बाद 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा, ओके। एंड b1/b2 कितना है माइनस का 3/6, इसको भी कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये भी माइनस का 1/2 होगा। एंड c1/c2, तो c1 माइनस का 11/22, इसको भी कट करेंगे तो 2, तो फाइनली कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। देखा जाए तो ओवरऑल तीनों ही क्या हैं आपस में इक्वल हैं, तो मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों ही आपस में इक्वल हैं, तो पैरेलल की कंडीशन हो गई। पैरेलल मतलब कि इनकंसिस्टेंट, पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो इसका फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि 4/3x प्लस ऑफ 2y, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा 2x प्लस ऑफ 3y, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब बच्चे इसमें रेशो देखते हैं, रेशो क्या होगा a1, पहले a1 कितना है 4/3, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 8 एंड a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इक्वल टू माइनस ऑफ 12 होगा। अब रेशो क्या होते हैं a1/a2, तो a1 जो दे रखा है 4/3 और a2 कितना दे रखा है 2, ये आके यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 2 से इसको कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 2/3। अब b1/b2 देखते हैं, b1/b2 2/3 ही है, ये तो सिंपल, ये तो डायरेक्टली हो गया। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हमें c1 एंड c2 भी चेक करने पड़ेंगे। तो c1/c2 वो क्या है माइनस का 8/-12 हो जाएगा, दिस वन अपन में दिस वन एंड ये कैंसिल। अब इससे कट करेंगे 4 से, 4 2 एंड 4 3, तो ये भी क्या आ गया हमारा
2/3 आ गया। तो मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही आपस में इक्वल आ रहे हैं, और तीनों जब इक्वल आते हैं मतलब कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों जब इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, और कोइंसिडेंट को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट लाइन। ओके, तो ये हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कि क्वेश्चन 4 में हमें चेक करना है कि इक्वेशंस जो दे रखी हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देन इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट होता है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफ के अकॉर्डिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है x + y, और इसको उठा के इधर लाएंगे तो -5 = 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर दूसरा इक्वेशन दे रखा है हमें 2x + 2y, और इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो -10 = 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम इसके कोफिशिएंट्स देखते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 B1 और C1 से। इसके लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 = 1, B1 = वो भी 1 क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, और C1 इसका कोफिशिएंट -5 हो जाएगा। ओके, अब इसके लिए देखते हैं। इसके लिए क्या आ जाएगा, A2 सेकेंड इक्वेशन है इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे A2 से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका 2 हो गया। y का कोफिशिएंट वो भी कितना है, 2 है, मतलब कि B2 = 2 एंड C2 -10। तो मतलब ये तो हो गए इसके कोफिशिएंट्स। अब रेशो से इसको चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो बच्चे यहाँ पर रेशो क्या होता है, A1/A2, A1 है 1 और A2 2 हो गया। ओके, तो मतलब कि ये कितना आ गया, 1/2। अब यहाँ पर B1/B2 देखते हैं, तो B1 कितना है, 1, और B2 भी कितना है, मतलब कि यहाँ पर 2 ही दे रखा है। तो मतलब कि ये दोनों आपके इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल है तो हमें C1 और C2 भी देखना पड़ेगा। तो मतलब कि C1/C2 वो कितने हैं, -5, -10। देखो इसमें माइनस से माइनस कट गया, और 5 2 = 10, मतलब कि ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल, मतलब कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों जब इक्वल आते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब कंसिस्टेंट है तो इसका हमें क्या करना है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। अब इसको हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसकी लाइन के सॉल्यूशंस निकालेंगे। जैसा कि पहला इक्वेशन दे रखा था हमें x + y = 5, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे x की वैल्यू या y की वैल्यू, वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो जैसे कि यहाँ पर x = 1 पुट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे 1 + y = 5, तो 1 को उठा के इधर ले जाएंगे तो y = कितना हो जाएगा, 5 - 1, तो y = 4। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा लेट कर लो x = 2 रख लो, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2, तो 2 + y = 5। ओके, अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो y = कितना होगा, 5 - 2, तो y = 3 हो जाएगा। तो मतलब कि सेकंड वैल्यू भी आ गई। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या होगा, लेट कर लेते हैं यहाँ पर x = सबसे सिंपल 0 रख लेते हैं। ओके, 0 रखने पे यहाँ पर क्या आएगा, 0 + y = 5, मतलब कि x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, तो यहाँ पर y = कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, ये था फर्स्ट लाइन के सॉल्यूशंस। अब सेकंड के लिए क्या दे रखा था, उसमें 2x + 2y = 10, तो यहाँ पर भी ऐसा करते हैं, यही सेम वैल्यूज़ रख लेते हैं यहाँ पर भी। तो लेट x = 1, तो यहाँ पर 2 × 1 + 2y = 10,
तो बच्चे ये 2 होगा और ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि 2y इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 2 एंड y इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 8 और ये जो 2 था ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो गया 4, तो y इज इक्वल टू कितना आया 4 हो गया। ओके, अब देखो बच्चे यहाँ पर 1 रखने पर 4 आया था और यहाँ पर भी 1 रखने पे 4 ही आया है, मतलब कि सेम सॉल्यूशंस। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लेट करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस ऑफ 2y, x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया 2 इक्वल टू 10, तो ये कितना हो गया था बच्चे 4 प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 4 मीन्स 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 6/2, इसको इससे कट करेंगे तो 3, मतलब यहाँ पर y का वैल्यू 3 आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर हमने रखा था 0, इसमें भी रखते हैं 0, तो यहाँ पर क्या होगा लेट x इज इक्वल टू 0, तो अब इसमें क्या आ जाएगा बच्चे 2 इंटू 0 प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10, तो मतलब कि ये तो हो गया हमारा 0 प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, फाइनली क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10। ओके, अब 2 इसके डिवाइड में लाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा 10/2, इससे ये ख़त्म तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो मतलब कि बच्चे ये दोनों के सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं। ओके, तो मतलब कि ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन था x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 5, है ना, ये इक्वेशन थी और इसके लिए हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी x और y की, 1, 2 और 0 रखा था। 1 रखने पे 4 आया था, 2 रखने पे 3 आया था और 0 रखने पे 5 आया था। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी क्या था 2x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10, उसके लिए भी सेम सॉल्यूशंस थे x एंड y, 1, 2 एंड 0, 4, 3 एंड 5, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे रेड कलर से देख लेते हैं जैसे कि आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग जहाँ पर करता है उसको हम 0 कहते हैं और ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एंड इधर की साइड -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ओके, यहाँ पर माइनस का 1, -2, -3, -4, 5 एंड 6 इनफ है, इससे ज़्यादा हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। और इधर y होता है, इधर माइनस का x होता है, तो यहाँ पर हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 और y 4। x का 1 कहाँ है, x का 1 है ये, ओके, और y का 4 है ये, तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, कुछ इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर 1 एंड 4 हो जाएगा। 1 एंड 4। नेक्स्ट है 2 एंड 3, x का 2, y का 3, ये 3 है बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कुछ यहाँ पर इंटरप्रेट करेगा, तो 2 एंड 3। नेक्स्ट वन इज़ 0 एंड 5, x का 0 और y का 5, तो यहाँ कहीं आ जाएगा बच्चे, क्योंकि ये जो लाइन होती है इस पे x 0 होता है और इस लाइन पे y 0 होता है, तो यहाँ पर 0 एंड 5 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा जाएगा, वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ इस तरीके से, और ये जो लाइन होगी ये हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होगी। ओके, अब बच्चे ये जो लाइन है इसी के ऊपर सेकंड लाइन भी आएगी, ये जो है, क्यों, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, मतलब कि डिवाइडिंग
बाय 2। तो यहाँ पर सेम वही बन जाएगा, x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 10 डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा। तो मतलब कि ये और वैसे भी इसके सॉल्यूशंस जो थे वो सेम आ रहे थे, तो मतलब कि इसका ग्राफिकली सॉल्यूशंस ये हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चे? सेकंड पार्ट का फर्स्ट, यहाँ पर x माइनस ऑफ वाई, इसको उठा के इधर लेंगे तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर 3x माइनस ऑफ 3y, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर a1 की बात करें तो इसका कोफिशिएंट 1, और b1 की बात करें तो -1, और c1 की बात करें तो माइनस का 8 हो जाएगा। और यहाँ पर a2 3, b2 -3 और c2 इज इक्वल टू माइनस का 16, ये आ गए। अब इसका रेशो के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो मतलब कि यहाँ पर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन में 3, क्योंकि ये और ये अपॉन में हो जाएंगे। ऐसे b1 अपॉन में b2 देखते हैं, तो b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1 अपॉन में -3। तो इससे ख़त्म, तो ये भी कितना आ गया, 1/3 हो गया। अब c1 अपॉन में c2 देखते हैं, वो कितना है, माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 16। इससे ख़त्म, और ये कटेगा 8 1 सा 8, 8 2 सा, मतलब कि यहाँ पर 1 अपॉन में 2 आ गया। ओके, तो मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। तो मतलब यहाँ पर हमारा क्या बना, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो मतलब कि ये जो होता है ये पैरेलल लाइन कहलाएगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, तो मतलब कि इसका ग्राफ नहीं बनेगा, इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। ओके, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन था। अब ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चे। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस ऑफ वाई, इसको ये तो ऑलरेडी यहीं पर ही है, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इसका a1 कितना हुआ 2, एंड b1 इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 6, ये हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या देखिए, 4x माइनस ऑफ 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू माइनस का 2 और c1 इज इक्वल टू -4, ये हो गए। अब इसका रेशो के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आएगा। a1 अपॉन में a2, यहाँ से तो 2 आ गया, अपॉन में यहाँ से 4 आ गया, तो इसको कट करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन में 2, एंड b1 अपॉन में b2, ये कितना है, ये है हमारा 1, और ये जो है यहाँ पर है माइनस का 2। तो बच्चे यहाँ पर ये जो है ये 1/2 है और ये जो है ये माइनस का 1/2 है, तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। तो हमें c1 और c2 को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसी से पता चल रहा है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो ये जो होता है ये कंसिस्टेंट कहलाता है, ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसका हम ग्राफिकली सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो था वो है 2x प्लस वाई माइनस का 6, 2x माइनस वाई माइनस का 6। एक बार कंफर्म करते हैं, देखते हैं, प्लस वाई है बच्चों, तो प्लस का y। ओके, तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, इसको तो पहले इधर लाते हैं, जैसे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले
तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 इंटू 0 प्लस ऑफ y इज़ इक्वल टू 6। तो ये तो सारा 0 हो गया, मतलब कि 0 प्लस ऑफ y इज़ इक्वल टू 6 रहेगा। तो y इज़ इक्वल टू कितना, 6 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट कर लेते हैं अब x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 6। इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको उठा के इधर लाएंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 2, तो y इज इक्वल टू 4। ये हमारा सेकेंड वैल्यू आ गया, मतलब कि 0 रखने पर 6 आया और 1 रखने पर 4 आया। अब लास्ट कम से कम 3 तो निकालने ही होते हैं इसके लिए, तो एक और देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 प्लस वाई और फिर इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आए तो यहाँ पर मतलब कि 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 6। इसको उठा के इधर लाएंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 4, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो इसका जो सॉल्यूशन आए वो क्या है, x एंड y। x 0 रखा तो y 6 आया। ओके, अब x इक्वल टू 1 रखा तो y कितना आया, 4 आया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 रखने पर y भी 2 आया। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। अब नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y। 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो पहले तो देखा जाए तो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है 2 से, तो इसको 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो मतलब कि डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0। बच्चे 0 डिवाइड बाई 2 0 ही होता है, मतलब कि कुछ इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस 2 को पहले तो इधर लाते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इधर। अब इसमें लेट करते हैं x इक्वल टू 0 सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 2। तो ये हो गया 0 माइनस का y इज इक्वल टू 2। तो बच्चे 0 लिखो या मत लिखो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर y माइनस का इज इक्वल टू 2, तो ये इधर आएगा तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 कहलाएगा फर्स्ट। अब लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 2। तो बच्चे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस 2 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का y इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 0, बट ऐसा होता नहीं है, तो वो 0 ही होता है। ठीक है, तो y का वैल्यू 0। लास्ट लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 लेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, x के प्लेस पे अब 2 इंटू 2 माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारा ये 4 माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, वाई इज इक्वल टू हमारा आ गया 2। तो मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन हुए वो क्या हुए बच्चे, x एंड y। x की वैल्यू हमने रखे सबसे पहले 0, तो y हमारे पास कितना आया, माइनस का 2। फिर हमने रखी x की वैल्यू 1, तो y हमारा आया 0। उसके बाद हमने x की वैल्यू रखी 2, तो y भी हमारा कितना आया 2। तो ये तो हो गए इसके सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफ देखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारा होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारा x, इधर की साइड माइनस का x, तो यहाँ पर -1
-2 -3 -4 -5 एंड माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 बस इनफ है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा y होता है और इधर माइनस का y होता है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 and 6, x 0 y 6। तो बच्चे ये हो गया 0 and 6। नेक्स्ट 1 and 4, x का 1 y का 4, सॉरी x का 1 y का 4, तो यहाँ पर 1 and 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ 2 and 2, x का 2 y का भी 2, तो ये हो गया हमारा 2 and 2। तो कुछ इस तरीके से। अब इसकी लाइन अगर ड्रॉ करें तो वो कैसे जाएगी, वो जाएगी कुछ इस तरीके से पास ऑन हो जाएगी। ओके नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन, अच्छा इक्वेशन ये था हमारा 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वाले में देखो 0 and -2, x का 0 y का -2, मतलब कि ये होगा 0 and -2। नेक्स्ट 1 and 0, x का 1 y का 0, ये पॉइंट हो जाएगा 1 and 0। नेक्स्ट 2 and 2 की बात करें तो ये लाइन कुछ इस तरीके से पास ऑन हो जाएगी, ये आपस में इंटरसेक्ट जो कर रही है 2 and 2 पे कर रही है। ओके और इस लाइन की इक्वेशन जो थी वो है 4x माइनस ऑफ 2y, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो बच्चे इसके ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू ऑल्सो 2, तो ये इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है बच्चे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो बच्चे इसमें पहले a1 कितना होगा, a1 हो गया हमारा 2 एंड b1 इज इक्वल टू -2 और c1 इज इक्वल टू ऑल्सो -2। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 4x माइनस ऑफ 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो इसमें a2 b2 और c2 वो कितने होंगे 4 -4 और माइनस का 5, ये हो जाएंगे। अब बच्चे इसमें रेशियो देखते हैं, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 2 अपॉन में 4, तो इसको कट करेंगे तो ये हमारा 1 अपॉन में 2 मतलब कि 1/2 हो जाएगा। एंड b1 अपॉन में b2 माइनस का 2 अपॉन में -4, इससे ये ख़त्म एंड ये भी 1/2 ही हो जाएगा। अब बच्चे ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमें थर्ड भी चेक करना पड़ेगा, c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई माइनस ऑफ 5, माइनस से माइनस तो ख़त्म बट यहाँ पर 2/5 आ रहा है, इन दोनों के इक्वल नहीं है मतलब कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन बनेगी, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये जो होती है ये पैरेलल की होती है, पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट। ओके तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन हुज द लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। मतलब क्या इसका, अगर विड्थ यहाँ पर 1 है तो लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ यहाँ पर हो जाएगी 1 प्लस ऑफ 4 मतलब कि 5 हो जाएगा। ओके कुछ इस तरीके से इज़ 36 मतलब कि पैरामीटर हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना दे रखा है 36 दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लेग करते हैं, फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो
let width of the rectangle garden इज इक्वल टू x से लेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर लेंथ जो होगी उसको y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन इज इक्वल टू y। अब बच्चे इसका पैरामीटर की बात करते हैं। वैसे पैरामीटर होता क्या है रेक्टेंगल का? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है बच्चे? 2x प्लस ऑफ y। अगर लेंथ को हमने विड्थ को हमने x से माना है और लेंथ को y से, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2x प्लस y हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर हाफ पैरामीटर कह रहा है, तो हाफ क्या होगा? रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ y डिवाइड बाय 2। किसी भी चीज़ का हाफ करना हो तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 2 से 2 खत्म हो जाएगा और ये हमें दे रखा है 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 इज इक्वल टू x प्लस ऑफ y। तो मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 36, इक्वेशन 1। अब बच्चे इसका सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा था? जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो मतलब कि लेंथ को हमने रिप्रेजेंट करना है y से, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? विड्थ हमारी थी x, तो x में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो ये हमारी क्या बन जाएगी? लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो बच्चे इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चे इसमें कहा था डायमेंशन फाइंड करने के लिए, तो डायमेंशन मतलब कि लेंथ एंड विड्थ दोनों ही फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डायमेंशन कहलाएगा। अब इसका सॉल्यूशन सेम जैसे अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन का करा था इंटरसेक्टिंग लाइन का, ठीक है, तो सेम वैसे ही होगा। आप इसको ट्राई करो, x और y की वैल्यू निकालो और क्या आती है वो कमेंट करके मुझे भी बताओ। इन केस अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, देन मैं इसका भी सॉल्यूशन कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 क्या है? इसमें गिवन द लीनियर इक्वेशन जो कि हमें क्या कहते हैं 2x प्लस ऑफ 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट द another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair shown on is first क्या है? intersecting। तो intersecting के लिए क्या होता है? फर्स्ट पार्ट intersecting line, इसके लिए होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 जो कि नॉट इक्वल होता है। ओके, इसमें c का नहीं लिया जाता। अब यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पर हमें देखा है 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 8। अब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन लिखने के लिए क्या करना है? वेरी सिंपल, क्या करो? 3 को उठा के 2 के प्लेस पे रख दो और 2 को उठा के 3 के प्लेस पे रख दो। ये सबसे सिंपल तरीका होता है, बाकी जो में सोच खुद भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या चलेगा? जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस ऑफ 2y। और बच्चे इसमें c नहीं आता, c1 अपॉन c2 नहीं आता, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज प्लस का n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा? a1 अपॉन में a2 मतलब कि 2 अपॉन में 3 जो कि नॉट इक्वल टू है 3 अपॉन में 2 की। तो ये हमारा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। ओके, अब देखते हैं आगे के लिए सेकंड पार्ट पैरेलल। अब इसके लिए क्या होगा? जैसे कि हम देखें 2x प्लस ऑफ 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब पैरेलल कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये चीज होता है। अब बच्चे यहाँ पर क्या करना है? स्टार्टिंग के जो दो हैं उनको क्या करो? उनको किसी भी सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट वाले में मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब कि c1 में कभी c में मल्टीप्लाई नहीं करना,
कि A1 और A2 में सॉरी A1 और B1 में मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस 6y माइनस का, और यहाँ पर कुछ भी लिखो, सपोज प्लस का 7 लिख दें सपोज इक्वल टू 0। अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/4 A1/A2 के अकॉर्डिंग नॉट मतलब इक्वल टू 3/6 और इक्वल टू यहाँ पर -8/7। तो बच्चे देखो इसको कट करेंगे तो ये आ गया 1/2, इसको कट करेंगे तो ये भी हो गया 1/2, और यहाँ पर माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं तो ये नॉट इक्वल टू होगा। मतलब कि फाइनली क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू -8/7। मतलब लास्ट वाला इसमें मतलब कि इक्वल नहीं है, स्टार्टिंग में दोनों इक्वल है, तो मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन होगा पावर लाइन का वो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y आम प्लस 7। जरूरी नहीं है यही हो, तुम अपने अकॉर्डिंगली सोच सकते हो। तो ये हमारा हो गया कार्डियल के लिए। अब देखते हैं वो इंसिडेंट टाइम के लिए। इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब वो इंसिडेंट टाइम के लिए क्या है उसको देखते हैं। तो इंसिडेंट टाइम में क्या करना है बच्चे, ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्या करो मल्टीप्लाई 2 करा दो, मल्टीप्लाई 3 करा दो या मल्टीप्लाई 4 करा दो, इनमें से कुछ भी, जरूरी नहीं इन्हीं की करें, कुछ भी करा सकते हैं। मल्टीप्लाई 1 करा दो, बस 0 से मल्टीप्लाई नहीं कराना। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या बनेगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब सपोज मान लो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 6y और माइनस 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर A1/A2 चेक करते हैं, यहाँ पर 2/4 इक्वल टू B1/B2 मींस 3/6 हो जाएगा एंड इक्वल टू माइनस का 8 में माइनस का 16, माइनस से माइनस खत्म, 8 से इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे ये भी 2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे ये भी 2 आ जाएगा। मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तीनों ही आपस में इक्वल हुए, तो ये कोइंसिडेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, डिटरमाइन द coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and shaded the triangular region। मतलब क्या बचा इसका, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है और सेकंड इक्वेशन दे रखी है, दोनों को क्या करना है हमें इससे ग्राफ ड्रॉ करना है, और जो भी यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल बनेगा, एक्स एक्सिस पे जो भी ट्रायंगल बनेगा उसको क्या करना है शेड करना है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। जब वो कैसे आएंगे, इसमें लेट करना पड़ेगा हमें अपनी तरफ से, जैसे कि लेट x इज इक्वल टू 1। अब जरूरी नहीं हम x की ही वैल्यू रखें, हम y की वैल्यू भी रख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस वाई इज इक्वल टू ऑफ -2, माइनस से माइनस खत्म, वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो मतलब कि फर्स्ट आ गया। ऐसे हमें कम से कम 3 तो निकालने ही निकालने हैं। तो यहाँ पर अब लेट कर लेंगे हम x इज इक्वल टू 2 लेट करते हैं x के प्लेस पे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, इससे ये खत्म, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड के लिए देखते हैं। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, लेट कर लो x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर यहाँ पर क्या आएगा, x के प्लेस पर 3 माइनस ऑफ वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 4 और माइनस का
वाई इज इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, माइनस से माइनस खत्म, तो वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे 3 सॉल्यूशन हो गए, मतलब कि x की वैल्यू 1 रखने पर 2 आया, 2 रखने पर 3 आया और 3 रखने पर 4 आया। अब सेम ऐसे ही हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए करना पड़ेगा, मतलब कि ये 3x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। इसमें एक चीज़ करते हैं, इस 12 को उठा के इधर ले जाते हैं तो 3x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब लेट x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 12। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, एंड 2y इज इक्वल टू 12, तो मतलब कि 2y इज इक्वल टू 12। इसको इसके डिवाइड में लाएंगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 12/2 हो गया, इसको कट करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया। सेम ऐसे ही अब हम सेकंड निकालते हैं। सेकंड के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पुट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2 रखने से क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये हो गया 6, एंड प्लस 2y एंड इक्वल टू 12। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाते हैं, तो मतलब कि यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ 6 एंड 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6/2, कट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर अब हम 3 ना रखकर 4 रखेंगे लास्ट, जो कि लेट x इज इक्वल टू 4। तो बच्चे 3 इंटू 4 प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 12, ये भी 12 हो गया, प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 12, इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे 2y इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ 12, तो 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0/2। और बच्चे 0/2 होता है तो वो कुछ 0 ही लिखा जाता है, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मतलब कि यहाँ पर हमने 0 रखा तो 6 आया, 2 रखा तो 3 आया और 4 रखा तो 0 आया। ओके, तो हम इसके अब सॉल्यूशन हमारे हो गए हैं। अब इससे हम टेबल बनाते हैं, फिर हम ग्राफ इसका देखेंगे क्योंकि इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहा था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमारा जो सॉल्यूशन आया वो क्या था, x एंड y, इसमें 1, 2 और 3 रखा। 1, 2, 3 रखने पर क्या क्या आया था 2, 3 एंड 4, मतलब कि 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया और 3 रखा तो 4 आया, मतलब कि 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4। और दूसरी टेबल के लिए x एंड y, यहाँ पर हमने रखे 0, 2, 4, 0, 2, 4, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ आई 0 रखने पर 6 आया, 2 रखने पर 3 आया और 4 रखने पर 0 आया, मतलब कि 6, 3, 0, 6, 3, 0 ये आया। अब इसको हम ग्राफ पर देखेंगे। ये सपोज ऑरिजिन हो गया हमारा 0, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी, जो कि x एक्सिस कहलाएगी। इधर -1 ले लेते हैं, माइनस की वैसे नीड नहीं है, -x और इधर प्लस का x। अब ऐसे ही ये नीचे और यहाँ से कुछ इस तरीके से चला जाएगा। मान लेते हैं ये हो गया, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, लास्ट वन इज़ 7। इस तरीके से हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। और इसमें होता है यहाँ पर -y, और इसको भी ले लेते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा और ये y। अब बच्चे पहले क्या है 1 एंड 2, x का 1, y का 2, तो ये हो गया 1 एंड 2। नेक्स्ट 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 ये हो गए 2, 3। नेक्स्ट
3 and 4, x का 3 y का 4, तो यहाँ कहीं आ जाएगा 3 and 4। तो इसकी लाइन कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से पास ऑन हो जाएगी। ओके, ये फर्स्ट लाइन हो गई। नेक्स्ट क्या है, 0 and 6, x का 0 y का 6, 6 यहाँ पर है 0 6। नेक्स्ट है 2 and 3, 2 and 3 बच्चे दोबारा से यही आ गया, तो मतलब कि इनके आपस में सॉल्यूशन भी क्या हो गए 2 and 3। नेक्स्ट 4 and 0, x का 4 y का 0, वो यहाँ पर नहीं होगा 4 and 0, तो ये लाइन कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से पास ऑन हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन में कहा था कि x एक्सिस पे जो ट्रायंगल बने उसके वर्टिसेस लिखने हैं, तो वर्टिसेस यहाँ पर क्या हो गए, ये सपोज़ a मान लो, ये हमारा हो गया -1 and 0, और दूसरा ये हो गया जो कि 2 and 3 है ही, एंड इसको b से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हमारा c हो जाएगा, तो ये हमारा 4 and 0 हो जाएगा। इसको क्या करना था, शेड करना था। शेड मीन्स इसको कुछ इस तरीके से शेडेड करना है। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चे इसमें क्या होता है, इसमें एरिया पूछा जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं अब इसको हटा रहा हूँ। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ABC, ABC। तो बच्चों फॉर्मूला इसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब देखो बेस कितना होगा, यहाँ से 1 2 फिर 3 4 और 5, मतलब कि बेस की अगर बात करें वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट की बात करें तो इसकी हाइट मैक्सिमम यहाँ पर है, तो मतलब कि 1, यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3, मतलब कि ये 3 हो गया। तो हाइट यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हुआ था, तो 3 सेंटीमीटर। ओके, कुछ इस तरीके से अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि क्या होगा 1/2 बेस की बात करें तो 5 इंटू 3, तो ये होगा बच्चे 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो एरिया कुछ इस तरीके से निकालना है। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस पे जो बन रहा है ये ट्रायंगल, इसका भी एरिया पूछा जा सकता है। ओके, तो इसके लिए अगर बेस की बात करें तो कितना होगा 1, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, बेस तो सेम ही होगा 5, लेकिन हाइट कितना होगा, हाइट यहाँ तक है तो 1 के बाद 2, मतलब कि हाइट इज़ 2, तो मतलब कि बेस 5 हाइट 2 ऑन द वाई एक्सिस। ये जो हमने निकाला था ये एक्स एक्सिस था, और वाई एक्सिस पे ये चीज़ हो जाएगी, बेस जो होगा 5 हो जाएगा और हाइट जो होगी वो 2 हो जाएगा। तो इसका एरिया आप फाइंड करना और कमेंट में हमें इसका आंसर बताना। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। बाकी ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट। ओके बच्चों, बाय।